हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हम पिछली क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा था जलवायु, उसमें हम भारतीय मानसून से संबंधित भारत की ऋतुओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ा और आगे चल रहा था हमारा जलवायु में वर्षा ऋतु स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर है बेटा जलवायु, ठीक है। इसमें वर्षा ऋतु या फिर मौसम का मानसून का आगमन, ठीक है। इससे पहले हम दो ऋतुएं कर चुके हैं, ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु, ठीक है। आगे वर्षा ऋतु, इसका जो समय है वो देखते हैं मध्य जून से वर्षा ऋतु मध्य जून से लेकर के कब तक होती है, लगभग सितंबर तक, ठीक है। मध्य जून से मध्य सितंबर, ठीक है। यहाँ पर मध्य जून में सूर्य की स्थिति क्या होती है, उत्तरायण, ठीक है। मध्य जून में सूर्य की स्थिति उत्तरायण अर्थात उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत होती है, ठीक है। सूर्य क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है। कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, उसकी स्थिति त्रिगोलार्ध में लंबवत होती है, किसकी, सूर्य की, ठीक है। अब कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। इस कारण से भारत में लगभग टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकने के कारण तापमान अधिक होता है, और तापमान अधिक होने के कारण प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर। कर्क रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, मध्य से होकर के गुजरती है। ऐसी स्थिति में जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो वहाँ पर तापमान क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। और तापमान अधिक होगा तो प्रेशर कैसा होगा, लो, ठीक है। लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसी कारण से उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान अधिक होने के कारण न्यून वायुदाब विकसित होता है, जबकि हिंद महासागर में तापमान कम होने के कारण, ठीक है। ये तो क्या हो रहा है, उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण वहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जबकि हिंद महासागर में यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर हाई, ठीक है। हाई प्रेशर था, तापमान कम होने के कारण वहाँ पर वायुदाब विकसित होता है, ठीक है। जिसके कारण पवनें जल से स्थल की ओर चलती है। पवनें क्या होती है, जल से स्थल की ओर, जल से स्थल की ओर, ठीक है। पवनों के चलने का जो गति का नियम है, पवनों का चलने का नियम, पवनें सदैव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। तापमान अधिक होने के कारण प्रेशर कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। उसी समय हिंद महासागर में तापमान कम और प्रेशर ज़्यादा होता है, वायुदाब उच्च होता है। ऐसी स्थिति में पवनें महासागरों से स्थल भाग की ओर अर्थात जल से स्थल की ओर गति करने लगती है, ठीक है, चलती है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, इस समय दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें चलती हैं, ठीक है, वे व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध में इस समय पर चलने वाली व्यापारिक पवनें क्या है, भूमध्य रेखा को पार कर लेती है। भूमध्य रेखा को पिछली क्लास में भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। भूमध्य रेखा को पार कर लेती है, कौन सी, दक्षिणी गोलार्ध में जो चलने वाली व्यापारिक पवनें हैं वह भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में पार करके क्या करती है, उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम के अनुसार, फेरल के
नियम के अनुसार ये क्या करने लगती है, दाईं ओर, ठीक है, फेरल के नियम के अनुसार दाईं ओर मुड़ जाती है। फेरल के नियम के अनुसार दाईं ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाती है, ये दक्षिणी पश्चिमी पौने भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम के अनुसार दाईं ओर मुड़ जाती है, अर्थात दक्षिणी पश्चिमी दिशा में चलने लगती है, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से चलने लगती है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से, एक बार मानचित्र के आधार पर देखते हैं हम। मैप के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे इसे। देखिए बेटा, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कर्क रेखा लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। जब सूर्य की स्थिति यहाँ पर होती है, ठीक है, सूर्य की स्थिति, ठीक है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हाई तथा प्रेशर क्या होता है, लो होता है। ठीक है, और यहाँ पर हिंद महासागर में प्रेशर क्या है, हाई, और टेम्परेचर क्या है, लो, टेम्परेचर लो। ठीक है, ये विपरीत होते हैं दोनों। यहाँ पर क्या है, विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा को पार करके जो दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके, ठीक है, यहाँ पर जो दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें इधर चल रही है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से चलने वाली दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें हैं वो फेरल के नियम के अनुसार यहाँ से किस तरफ मुड़ जाती है, निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, विषुवत रेखा को पार करते हुए ये क्या हो जाती है, फेरल के नियम के अनुसार दाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने लगती है। ठीक है, इस प्रकार से ठीक है, इस प्रकार से ये आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर ये पवनी क्या होती है, जब पवनी जल से स्थल की ओर जाती है तो यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, ठीक है, और इधर पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के कारण से, ठीक है, इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला, ठीक है, दिल्ली तक, ये इस प्रकार से एक जल विभाजक का कार्य करती है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, विंध्याचल और सतपुड़ा और अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी यहाँ पर, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी के इधर पश्चिम में क्या है, पश्चिमी राजस्थान, इधर पूर्वी राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये पवनें फेरल के नियम के अनुसार क्या हो जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में से अर्थात भूमध्य रेखा को पार करके क्या हो जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, दाईं ओर मुड़ जाती है और दाईं ओर मुड़ करके क्या होती है, निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से ये निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के सबसे पहले ये क्या करती है, भारत के पश्चिमी तट पर सर्वाधिक वर्षा कर देती है, किससे, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से टकरा करके वर्षा कर देती है। ठीक है, जिसमें केरल के तट पर सबसे पहले वर्षा होती है। ठीक है,
अब यहाँ पर दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार या भारत का जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग है उससे टकरा करके यह जो मानसूनी शाखा है वह क्या हो जाती है, दो भागों में बट जाती है, दो भागों में बट जाती है। ठीक है, कहाँ पर, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से यहाँ पर यह प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट पर टकरा करके दो भागों में बट जाती है, जिसकी एक शाखा इधर अरब सागर वाली शाखा और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाती है। ठीक है, इसमें हम पहली हो जाती है अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा, और दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी वाली मानसून शाखा। ठीक है, तो इस प्रकार से दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है कि जो ये पवनें आती है मानसूनी पवनें, ये क्या करती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जल लेकर के क्या होती है, आगे स्थल भाग की ओर बढ़ती है और फिर वर्षा करती है पहाड़ी क्षेत्रों से टकरा करके या फिर आपस में मानसूनी शाखाएं टकराने से। ठीक है, तो उच्चावचों के टकराने से या पहाड़ी क्षेत्रों से टकराने के बाद में ये वर्षा करती है, जिसमें अरब सागरीय शाखा सबसे पहले यहाँ पर केरल के तट पर इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से टकरा करके केरल के तट पर वर्षा करती है। पिछली क्लास में मैंने आपको मानचित्र के आधार पर बताया था कि कौन सी तिथि तक कहाँ पर मानसून पहुँच जाता है, तो आपको पता होगा कि 1 जून तक केरल और तमिलनाडु के तट पर मानसून पहुँच जाता है। इससे पहले द्वीपों पर यहाँ पर मानसून पहुँच जाता है। ठीक है, द्वीपों पर 20 से 25 मई। ठीक है, लगभग अंडमान निकोबार द्वीप समूहों पर 20 से 25 मई को मानसून का आगमन हो जाता है। ठीक है, और 1 जून तक यहाँ केरल तमिलनाडु के तट पर और यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम में भी मानसून का आगमन हो जाता है। किसके कारण से, ये मानसूनी पवनों के कारण से। ठीक है, जो पवनें क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवनें, वो क्या हो जाती है, फेरल के नियम के अनुसार दाईं ओर मुड़कर के उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है और यह दक्षिण पश्चिम से, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मानसून का आगमन होता है। अब हम सबसे पहले अरब सागरीय शाखा की चर्चा करेंगे। इस शाखा की उत्पत्ति, अरब सागरीय शाखा की उत्पत्ति अरब सागर में होती है। ठीक है, इसकी 3 उपशाखा होती है। अरब सागरीय शाखा की उत्पत्ति अरब सागर में होती है। देखिए, अरब सागरीय शाखा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, अरब सागर से। अरब सागर से। ठीक है, अभी इसकी 3 उपशाखा होती है। अरब सागर की मानसून शाखा की 3 उपशाखा होती है। पहली शाखा अरब सागर में उत्पन्न होकर के पश्चिमी घाट से टकराती है। ठीक है, पहली शाखा अरब सागर में उत्पन्न होकर के क्या करती है, पश्चिमी घाट से टकराती है। ठीक है, यहाँ से अरब सागर से उत्पन्न होकर के क्या कर रही है, इस पश्चिमी घाट पर टकराती है। ठीक है, यहाँ पर पश्चिमी घाट पर टकराती है। ठीक है, पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी से टकराती है। ठीक है, और भारत के पश्चिमी तट पर, इस भारत के पश्चिमी तट पर क्या करती है, घनघोर वर्षा करती है। ठीक है, पश्चिमी तट पर मूसलाधार वर्षा करती है, घनघोर वर्षा करती है, जिसे मानसून का फटना, जिसे मानसून का फटना कहते हैं। ठीक है, पहली मानसूनी शाखा अरब सागर की क्या करती है, पश्चिमी घाट पर, ठीक है, पश्चिमी घाट से टकराती है और पश्चिमी घाट से टकरा करके इसके पश्चिमी तट पर, ठीक है, इसके पश्चिमी तट पर वर्षा करती है, जिसे मानसून का फटना कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आती है दूसरी उपशाखा, जो कि नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी,
ठीक है, नर्मदा और ताप्ती घाटी से आगे बढ़ती है। यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती घाटी से, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती घाटी से, ठीक है। यहाँ पर दूसरी उपशाखा इस नर्मदा और ताप्ती उपघाटी से, ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य होकर के यहाँ पर आगे पहुँचती है और यहाँ पर छोटा नागपुर में वर्षा कर देती है, ठीक है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में यहाँ पर यह वर्षा करती है। कौन सी? दूसरी शाखा, ठीक है। पहली शाखा पश्चिमी घाट पर टकरा करके पश्चिमी तट पर, उसके पश्चिमी तट पर मूसलाधार वर्षा करती है जिसे मानसून का फटना कहते हैं। दूसरी शाखा नर्मदा और ताप्ती के भ्रंश से बहते हुए या नर्मदा और ताप्ती घाटी के से ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के पश्चात छोटा नागपुर पठार में वर्षा करती है, ठीक है। इसकी तीसरी उपशाखा यहाँ पर तीसरी उपशाखा अरावली पर्वतमाला, यहाँ पर राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, इस प्रकार से, जो कि दिल्ली रायसीना हिल्स दिल्ली में जाकर के क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला है। अब यहाँ पर तीसरी उपशाखा अरावली के समानांतर यहाँ से जब ये बढ़ती है तो तीसरी उपशाखा क्या होती है? अरावली पर्वतमाला के समानांतर यह आगे बढ़ती है, ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ती है। क्यों? यहाँ पर जब पहली उपशाखा आ रही है अरब सागर से उठते यह आगे बढ़ती है स्थलभाग की तरफ, तो यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से टकरा करके भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा कर देती है। पश्चिमी तट पर वर्षा करने के बाद ये बादल क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं और हल्के होकर के ऊपर आगे उठते हैं, ठीक है। आगे उठ करके यहाँ पर वर्षा नहीं करते हैं, यह इसका वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है, ठीक है, किसका? पश्चिमी घाट का। आगे उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो उत्तर की ओर बढ़ने पर यह नर्मदा और ताप्ती नदी के घाटियों से विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के समानांतर इन घाटियों से आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में वर्षा कर देती है। तीसरी शाखा यहाँ पर गुजरात से खंबात की खाड़ी की तरफ से आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर के अरावली पर्वतमाला के समानांतर राजस्थान से गुजरते हुए इसके पूर्व में, उत्तर पूर्व में यहाँ पर क्या करती है? वह आगे की ओर बढ़ती है तथा उत्तर पूर्व में यह वर्षा करती है, ठीक है। इससे गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में वर्षा नहीं होती है, ठीक है। गुजरात में भी नहीं होती है, ना ही राजस्थान में और ना ही हरियाणा में, तीनों ही राज्यों में इस मानसूनी शाखा से वर्षा नहीं होती है। क्या? क्योंकि अरावली पर्वतमाला इस मानसून के समानांतर होती है और बिना किसी अवरोध के ये मानसून क्या होता है? आगे बढ़ जाता है, जिस कारण से गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में वर्षा नहीं हो पाती है। कुछ वर्षा यहाँ पर राजस्थान में झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के क्षेत्रों में कुछ वर्षा इन पहाड़ी क्षेत्रों में हो जाती है, ठीक है। मानसून बादलों से टकराने के कारण यहाँ पर कुछ वर्षा हो जाती है, लेकिन इसके कारण से कोई खास वर्षा राजस्थान में नहीं होती है, ठीक है। ये था अरब सागरीय मानसून की शाखा, ठीक है, जो कि इसकी 3 उपशाखा के रूप में हम इसे जान सकते हैं। और ये जा कर के कहाँ पर वर्षा करते हैं? उत्तर में दिल्ली, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की तरफ में, ठीक है, या हिमालय की तलहटी में, हिमालय के तराई क्षेत्रों में इसके द्वारा वर्षा होती है, ठीक है। इसके बाद में आता है बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा ये क्या होती है? इस शाखा की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है। इस शाखा की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इस शाखा की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है, ठीक है। यहाँ पर इसकी भी 2 उपशाखाएं होती है, बंगाल की खाड़ी की भी अध्ययन की दृष्टि से 2 उपशाखाओं के रूप में इसे देख सकते हैं। पहली उपशाखा उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ती है। इसकी जो पहली उपशाखा है क्या होती है?
उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है, और गारो खासी जयंतियाँ की जो वृत्ताकार पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर मेघालय में स्थित गारो खासी और जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ की जो वृत्ताकार पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से टकरा करके मेघालय में क्या करती है, सर्वाधिक वर्षा कर देती है। ठीक है, पहली उपशाखा। ठीक है, यहाँ पर उत्तर में हिमालय पर्वत है। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पर मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ की पहाड़ियों से टकरा करके यहाँ पर वर्षा कर देती है। ठीक है, इन कीपाकार पहाड़ियों में उलझ करके यह क्या करती है, सर्वाधिक वर्षा करती है। यहाँ पर मेघालय में ही स्थित जो मासिनराम है, मासिनराम, ठीक है, और चेरापूंजी, जो कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, स्थान है, वह कहाँ पर है, भारत में मेघालय राज्य में, जो कि गारो खासी जयंतियाँ की कीपाकार पहाड़ियों में स्थित है। इन कीपाकार पहाड़ियों में इस मानसून के उलझने के कारण यहाँ पर मानसून उलझ जाता है, और मानसून क्या होता है, यहीं पर घुमा फिरा कर के ये बादल क्या होते हैं, वर्षा मेघ यहीं पर वर्षा कर देते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। और विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम और चेरापूंजी यहीं पर स्थित है। ठीक है, इसकी दूसरी उपशाखा, बंगाल की खाड़ी की जो दूसरी उपशाखा है, वह क्या होती है, उत्तर की ओर आगे बढ़ती है, यहीं से उत्तर की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है, उत्तर की ओर आगे बढ़ती है और हिमालय को पार नहीं कर पाती। ठीक है, यहाँ से हिमालय को पार नहीं कर पाती है। ठीक है, अतः हिमालय से टकरा करके ये क्या हो जाती है, हिमालय के समानांतर, हिमालय से टकरा करके हिमालय के समानांतर ये क्या हो जाती है, फिर पश्चिम की ओर गति करने लगती है। ठीक है, हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर गति करने लगती है। ठीक है, किस प्रकार से, यह शाखाएं, पहली शाखा मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ की पहाड़ियों से टकरा करके क्या करती है, यहाँ पर घनघोर वर्षा कर देती है। दूसरी शाखा यहाँ पर पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर बढ़ने के पश्चात हिमालय पर्वतमाला से टकरा करके क्या हो जाती है, ये उसके हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर आगे बढ़ने लगती है। ठीक है, और समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ इस मानसूनी शाखा से, समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ इस मानसूनी शाखा से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है, यहाँ से जब समुद्र से आगे बढ़ती है तो इस मानसूनी शाखा से धीरे धीरे वर्षा में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। ठीक है, वर्षा में कमी होती जाती है। इस प्रकार से बेटा यहाँ से दूसरी जो उपशाखा है बंगाल की खाड़ी की, यहाँ ये जो ही उत्तर से हिमालय पर्वतमाला से टकराकर पश्चिम की ओर हिमालय के समानांतर आगे बढ़ती है, तो महासमुद्र से क्या होती जाती है, दूरी होती जाती है, जिसके कारण से यहाँ क्या होती है, वर्षा में भी कमी होती जाती है। ठीक है, इस शाखा से पश्चिम बंगाल, बिहार, इस शाखा से वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, इनमें वर्षा होती है। ठीक है, राजस्थान आदि में इनमें वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि यह अरावली पर्वतमाला से टकरा करके अंत में क्या हो जाते हैं, यहाँ पर राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है।
ठीक है। अगर बात करें हम संपूर्ण भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसूनी शाखा से होती है, तो अरब सागरीय शाखा से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। और बात करें कि राजस्थान की स्पेशल, तो राजस्थान में किस मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है, तो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि अरब सागर की जो मानसूनी शाखा आती है वो तो हिमालय के समानांतर आगे बढ़ जाती है, जिसके कारण से राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में वर्षा नहीं हो पाती है। लेकिन जब हिमालय के समानांतर यह बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी शाखा पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है, तो अरावली पर्वतमाला से टकरा करके राजस्थान के पूर्वी भाग में वर्षा कर देती है, ठीक है। और फिर पश्चिमी भाग इस शाखा से भी क्या हो जाता है, सूखा रह जाता है। अरावली पर्वतमाला से टकरा करके पूर्वी भाग में वर्षा कर देते हैं और बादल हल्के होकर के आगे बढ़ते हैं पश्चिम की तरफ, तो क्या होते हैं, ऊपर यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होने के कारण से, टेम्परेचर हाई होने के कारण से ये जो हल्के बादल हैं वो क्या होते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। इस कारण से यह क्या हो जाता है, यह क्षेत्र इसका मानसून के कारण तापमान अधिक होने के कारण यह वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में विकसित हो जाता है। इस कारण से पश्चिमी राजस्थान में किसी भी प्रकार से दोनों ही मानसून से वर्षा अधिकांशतः नहीं हो पाती है, ठीक है। इस मानसूनी शाखा से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा है, उससे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन तीनों ही राज्यों में क्या है, वर्षा नहीं होती है, क्योंकि यह पूर्वी थार के समानांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस मानसून से वर्षा नहीं होती है, क्योंकि जब ये मानसून दक्षिणी गोलार्ध में से विषुवत रेखा को पार करके फेरल के नियम के अनुसार दाईं ओर मुड़ता है, तो यह दक्षिणी प्रायद्वीप से टकरा करके, दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से से टकरा करके दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक तो अरब सागर की मानसून शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा, जो यहाँ से क्या है, उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए क्या है, आगे हिमालय से टकरा करके एक शाखा तो हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और दूसरी शाखा मेघालय में गारो खासी जयंतिया में की पहाड़ियों के से टकरा करके मेघालय में घनघोर वर्षा कर देती है, ठीक है। इस प्रकार से ये मानसून दो शाखाओं में विभाजित होकर के वर्षा करते हैं। अब आता है आगे मानसून का प्रतिगमन, मानसून की वापसी किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो अक्टूबर-नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों की ऊपर क्या हो जाता है, शिथिल, कमज़ोर पड़ जाता है, जिसे धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो जाता है, फिर लो हो जाता है और हाई प्रेशर हो जाता है। कहाँ पर, स्थलीय क्षेत्रों में, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चल कर के ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन सितंबर के बाद सूर्य की स्थिति क्या हो जाती है, यहाँ से कर्क रेखा पर न होकर के अब दक्षिण में दक्षिणायन की तरफ हो जाती है। मकर रेखा पर सूर्य की स्थिति धीरे धीरे दक्षिणायन होने लगती है और उत्तर भारत में यहाँ पर टेम्परेचर क्या होने लगता है, यहाँ पर टेम्परेचर लो होने लगता है और प्रेशर हाई होने लगता है, ठीक है। उत्तर भारत में टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई होने लगता है, ठीक है, जिससे वायुदाब क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। वायुदाब अस्थिर हो जाता है, ठीक है, वायुदाब अस्थिर हो जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, लो और प्रेशर हाई हो रहा है, ठीक है। अब पवने यहाँ से मानसून प्रतिगमन हो रहा है, मानसून का प्रतिगमन होने के कारण वापस मानसून लौट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फिर पवने स्थल भाग से जल भाग की ओर गति करने लगती है, जिसके कारण से क्या होता है, स्थल भाग से जब पवने जलीय भाग की ओर गति करती है, तो स्थल भाग से जल की ओर गति करते समय उन पवनों में कोई मॉइस्चर, आर्द्रता नहीं होती है, जिसके कारण से वो क्या होती है, वो वापस मानसून धीरे धीरे लौटने लगता है। और लौटते हुए मानसून से केवल यहाँ पर लौटते हुए मानसून से किस तट पर वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी से कुछ आर्द्रता लेकर के यह मानसून क्या करते हैं, तमिलनाडु के तट पर वर्षा कर देते हैं, ठीक है। तमिलनाडु के तट पर और आंध्र प्रदेश के तट पर यहाँ पर वर्षा कर देते हैं।
ठीक है। इस प्रकार से मानसून के आगमन के कारण और प्रतिगमन के कारण, जब इसमें अक्टूबर नवंबर का जो महीना है उसमें गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है, तो मानसून वापसी होने से आसमान क्या हो जाता है, मानसून जब वापस लौटता है तो आसमान साफ हो जाता है तथा तापमान में भी वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान तो उच्च होता है लेकिन रातें क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। कब? मानसून प्रतिगमन के दौरान, ठीक है। इसके कारण से स्थल भाग भी क्या हो जाता है, आर्द्र रहता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण से, हाई टेम्परेचर एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण से मौसम असह्य हो जाता है, जिसे क्वार की उमस कहा जाता है, ठीक है। मौसम एक अजीब सा महसूस होता है जिसे क्वार की उमस कहा जाता है। क्वार की उमस कहा जाता है, ठीक है। टेम्परेचर भी हाई होता है लेकिन उसमें आर्द्रता पाई जाती है, नमी सी होती है, जिसके कारण से शरीर भी हमें चिपचिपा सा लगने लगता है। उसे क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अक्टूबर के उत्तरार्ध में, अक्टूबर महीने के बाद में क्या होता है, विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान में तेज़ी से क्या होती है, कमी होने लगती है, ठीक है। यहाँ पर उत्तरी भारत में टेम्परेचर क्या होने लगता है, टेम्परेचर लो होने लगता है, ठीक है। और प्रेशर हाई होने लगता है, जिसके कारण से पवनें हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर धीरे धीरे गति करने लगती है, ठीक है। इसमें बेटा जो मानसून का प्रतिगमन होता है वो देखिए, यहाँ पर सितंबर के प्रारंभ में जहाँ पर मानसून का सबसे अंत में पहुँचता है, ठीक है। जुलाई में मानसून यहाँ पर सबसे अंत में पहुँचता है पश्चिमी राजस्थान में, वहीं से वापस मानसून का प्रतिगमन होता है और 1 सितंबर को मानसून वापस लौट जाता है पश्चिमी राजस्थान से। उसके बाद में 15 सितंबर तक गुजरात का उत्तरी भाग एवं पश्चिमी राजस्थान, लगभग पूरा पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के क्षेत्रों से मानसून वापस लौट जाता है। उसके बाद में लगभग उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में से मानसून 1 अक्टूबर तक पीछे लौट जाता है। फिर 15 अक्टूबर तक लगभग संपूर्ण भारत में, दक्षिण भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका दक्षिणी भाग को छोड़ करके लगभग संपूर्ण भारत से मानसून वापस लौट जाता है, ठीक है। और 15 दिसंबर आते आते संपूर्ण भारत से मानसून वापस पीछे हट जाता है, ठीक है। इस प्रकार से मानसून का अंत 15 दिसंबर तक पूर्णतः हो जाता है, ठीक है। आगे कि कौन से स्थान पर सबसे अधिक वार्षिक वर्षा होती है भारत में, मौसमी वर्षा जून से सितंबर के महीने में कहाँ पर अधिक होती है और वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो यह मानचित्र के आधार पर आप पेज नंबर 38 और 39 में आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यह कुछ महत्वपूर्ण चर्चा जो थी जलवायु से संबंधित इस चैप्टर में वो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।